नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। আমরা শ্রীল সনাতন গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের প্রথম স্কন্ধে আছি, প্রথম অধ্যায়ে চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 49 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম 1.1.49 onwards, सॉरी 50 onwards, 50 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सब मेरे बात दोहराइए, ठीक है? क्या हुआ है, सिर्फ 24 जन अटेंड कर रहे हैं, बाकी लोग कहाँ गए? कल तो 30 नहीं, बार बार बुलाना संभव नहीं है। आएगा तो कितना बड़ा मिस, इतना सुपर्ब ग्रंथ श्रवण करने का मौका मिल रहा है। आई डोंट नो, मेरे लिए तो बहुत शुभ अवसर है। आई एम वेरी मच हैप्पी दैट आई एम एसोसिएटेड विद दिस बुक। पुंडरी, अभी कौन बोल रहा है ये श्लोक? ये श्लोक वो ब्राह्मण ही बोल रहे हैं, जो बोल रहा था कि साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण है, महाराज है, वो क्या फर्स्ट क्लास सेवा करता है, वही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है? वही ब्राह्मण ही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? पुंडरीकाक्षो देवस्य अश्व दर्शन लोभतो महाप्रसाद रूपान महाप्रसाद रूपान्नादि उपभोग सुखापित साधु संगति लाभाच्च नाना देशात् समागता निवसन्ति सदा तत्र सन्तो विष्णु परायणा। इतना डिफिकल्ट भी नहीं है संस्कृत। देखिए क्या लिखा है, पुंडरीकाक्षो, ये तो मालूम है भगवान के लिए। देवर्ष तस्व दर्शन लोभत, उनका दर्शन लोभ से। महाप्रसाद रूपान्नादि उपभोग सुखपीठ साधु संगति लाभच्च नाना देशत समागत। समझ में आ रहा है? साधु संगत सब नाना देश से समागत होते थे। फिर क्या लिखा लास्ट लाइन में? निवासन्ति सदा तत्र सदा विष्णु परायण। বাংলা অনুবাদ, সেই পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবানের, পুণ্ডরীকাক্ষ মানে যার পুণ্ডরীকাক্ষ কমল লেসা, সেই পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবানের দর্শন লোভে এবং মহাপ্রসাদ রূপে অন্নাদি ভোজন সুখ লাভের জন্য ও সাধু সঙ্গ অভিলাষে নানা দেশ হইতে সমাগত বিষ্ণু পরায়ণ সাধু সকল নিয়ত সেই স্থানে অবস্থান করিয়া থাকেন। ठीक है, সেই স্থানে অবস্থান করে থাকেন। सब आते रहते हैं उनका वो उस साउथ इंडिया में, ठीक है? आज अनुवाद पढ़िए गायत्री राधिका माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। धन्यवाद। हिंदी में पढ़िए। भगवान पुंडरीकाक्ष के दर्शन के लोभ से महाप्रसाद पाकर शुभ लाभ करने तथा अन्य आसानी साधु संघ के लिए विभिन्न देशों से आए अनेक वैष्णव वहाँ पर आते रहते थे। सत्यभामा माता जी प्लीज म्यूट करिए, बैकग्राउंड नॉइस हो रहा है। देशश्च देव विप्रे भो रांगा राज्य राज्य दत्त विभस्य
उपद्रवोऽस्ति तद्देशे कोऽपि शोकोः भयम् अकृष्टपश्च भूमि तो पश्चात च भूमि वृष्टिस्तत्र यथा सुखम् इष्टानि फलमूलानि शूलोभान्नवराणि च स्वधर्म कृत सद्भा सुखिन्न कृष्ण तत्परा प्रभास्तो मनुवर्तन्ते महाराजं यथा सुता सचार गर्भ सदा नीच योग्य सेवाभिरच्युतम् भजमानः खिलान लोकान् रमयच्युत प्रिय मेरा बुक में बंगाली में ये 4 श्लोक एक साथ दिया हुआ है 52 का अनुवाद আর রাজা ও স্বীয় রাজ্যকে দেবতা ও ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে বিভাগ করিয়া দান করিয়াছেন তথাপি মিউট করি প্লিজ ওই মহারাজা অধিষ্ঠিত দেশে কোনরূপ উপদ্রব বা শোক ভয়াদি দৃষ্ট হয় না यस कैसे राधिका माता जी अनम्यूट कीजिए माता जी यद्यपि ब्राह्मणों और भगवान के उद्देश्य से राजा ने अपने देश को विभाजित करके दान कर दिया है तथापि उन महाराज के अधिष्ठित देश में कोई भी उपद्रव शोक और भय नहीं दिखा देता गायत्री माता जी और थोड़ा साउंड अच्छा हो सकता है ওই 53-54 एक साथ ওই রাজ্যের ভূমি সুজলা সুফলা বলিয়া কর্ষণ ব্যক্তি রেখে বীজ বপন করিলেই প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে বাহ অতএব ওই রাজ্যে ফল মূল ও বস্ত্রাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল অতি সুলভ ইজিলি অ্যাভেলেবল আর ওই স্থানের প্রজাবর্গ স্বধর্মনিষ্ঠ ও শ্রীকৃষ্ণ তৎপর বলিয়া সুখী এবং তারাও সকলেই পুত্রের ন্যায় রাজার অনুবর্তী মানে এভরিথিং ইজ এক্সেলেন্ট ইন দ্যাট রাজ্য हरे कृष्ण प्रभु साथ सुनाई उस राज्य की भूमि अत्यधिक जल और सुंदर फल फूलों से परिपूर्ण है बिना जोते ही बीज बोने पर प्रचुर मात्रा में फसल होती है अतएव उस राज्य में फल मूल और वस्त्र इत्यादि आवश्यक वस्तुएं सुलभता से प्राप्त होती है वहाँ की प्रजा भी अपने अपने धर्म के अनुष्ठानों में लगी रहती है और सभी लोग श्री कृष्ण भक्ति में तत्पर होकर सुख लाभ करते हैं पुत्र के समान सभी लोग राजा की आज्ञा का पालन करते हैं সেই অচ্যুতপ্রিয় রাজাও নিরঅহংকার এবং সদা নিজ জনচিত সেবা দ্বারা ভগবান শ্রী অচ্যুতের অর্চনা করিয়া থাকেন আর রাজা তাদৃশ ব্যবহার দ্বারাও অখিল লোক আনন্দ লাভ করিতেন भगवत भक्ति परायण राजा निरहंकारी होकर
भगवान की छोटी से छोटी सेवा स्वयं करते हैं और राजा के ऐसे व्यवहार से सभी लोग आनंद का अनुभव करते हैं। अशाग्रे विविधोई नाम तशाग्रे विविधो गाथा संकीर्तनोई स्वयं गाथा संकीर्तने नित्यान दिव्यानि गीतानि गायन वादानि वादयन् भातृभार्या सुतोई पौत्रोई भृत्यमात्य पुरोहिते अनैश्च सज्जनै साकं प्रभुं सन्तोषं सदा एते तस्य गुणव्रता कृष्ण भक्तानुवर्तिन सुख्यातुं कोटि कथन्ते ज्ञायन्ते कोटि मया 56-57 নম্বর। সেই রাজা স্বয়ং এবং স্বীয় ভ্রাতা ভার্যা পুত্র পৌত্র ভৃত্য অমাত্য পুরোহিত ও অন্যান্য পরিজন বর্গের সহিত প্রভুর সম্মুখে বিবিধ গুণকথা ও নাম সংকীর্তন মানে সব अपने परिवार सबको लेकर नाम संकीर्तन नृत्य दिव्य गीत समूह गान ও বাদ্যাদি বাদন দ্বারা নিজ প্রভুর সন্তোষ বিধান করিয়া থাকতে। यस समझ में आ रही है? वह राजा स्वयं और अपने भाई पत्नी पुत्र पौत्र सेवक मंत्री पुरोहित तथा अन्य परिजनों सहित भगवान के समक्ष नृत्य करते हैं, विविध प्रकार के सुंदर गीत गाते हुए और नाना प्रकार के वाद्य बजाते हुए अत्यधिक आनंद पूर्वक अपने प्रभु का नाम संकीर्तन करते हैं तथा उनको प्रसन्न करते हैं। বাস্তবিক পক্ষে রাজার সেই সেই গুণগান গুণগ্রাম শ্রীকৃষ্ণের ভক্তির অনুবর্তী, তাহার সেই অসংখ্য গুণাবলীর কয়টি বা আমি জানি, কয়টির বা সংখ্যা নির্দেশ করিয়া বলিতে পারিব? वास्तविक रूप में उस राजा के समस्त गुण श्री कृष्ण भक्ति के अनुकूल है। उसके असंख्य गुणों को मैं कहाँ तक गिनाऊं और वर्णन करूं, यह मेरे सामर्थ्य से बाहर। ठीक है, कविता बत्रा माता जी समझ में आ रहा है? Yes, Prabhu. Yes. 59 नंबर। श्री परीक्षित उवाच ततो नृपवरं दृष्टं तद्देशे नारदो व्रजन् देवपूजत् सभा शक्ता तत्र तत्रैक्षत प्रजा हर्षेण वादयन् वीणां राजधानीं गतोः धिकम् विप्रोक्तादपि संपर्शन् संगमो वाचतं नृपं 59 नंबर श्लोक का अनुवाद। श्री परीक्षित बोलिलेन, परीक्षित महाराज किनको बोल रहे सत्यमा माता जी? राजा को
अपनी माता को। पुत्री को, राजा को। समझ में आ रहा है बाकी लोगों को क्या चल रहा है? अपने माँ उत्तरा अपने मंत्री अपने माँ को बोले, माता को बोले प्रभु जी। हाँ, उत्तरा को बोल रही है। कभी कभी तो डर लग जा रहा है कि सब ऐसे बैठा हुआ है या सबको समझ भी आ रहा है। पुत्री को, राजा को, क्या क्या। শ্রী পরীক্ষিত বললেন, অতঃপর সেই নৃপবরকে দর্শন করিবার নিমিত্ত শ্রী नारद ওই দক্ষিণ দেশে গমন করিলেন। माँ को बोल रहे हैं कि नारद मुनि उस राजा के बारे में सुनने के बाद साउथ इंडिया जाने लगा, ठीक है, वो राजा से मिलने के लिए। এবং রাজ্য মধ্যে স্থানে স্থানে দেব পূজায় অনুরক্ত প্রজাগণকে दर्शन করলেন। उस राजा साउथ इंडिया गया तो उस राज्य में देखा सब जगह सब राज्य तो बहुत सुलभ है ना, पूरा एकदम डिवोटी राज्य है, सब देवता पूजा कर माने भगवान का पूजा, या देवता माने भगवान, ठीक है। অনন্তর শ্রী নারদ হর্ষ ভরে বিনা বাদন করিতে করিতে রাজধানী প্রবেশ করিলেন এবং প্রয়াগে বিপ্রবরকে মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষাও অধিক ঐশ্বর্য দর্শন করিতে করিতে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন। जो सुना था उससे डबल बहुत दूर ज्यादा देख रहा है उधर जाकर। अभी जाकर राजा से डायरेक्ट मिला नारद मुनि, ठीक है, यहाँ तक हुआ। यस, गायत्री मंत्र। श्री परीक्षित बोले, यह वृत्तांत सुनकर श्री नारद उस श्रेष्ठ राजा के दर्शन के लिए दक्षिण देश में पहुंचे तथा उस राज्य में स्थान स्थान पर उन्होंने प्रजा को भगवान की सेवा में अनुरक्त देखा। तब श्री नारद ने प्रसन्नचित होकर वीणा बजाते हुए राजधानी में प्रवेश किया और प्रयाग में ब्राह्मण के मुख से जो श्रवण किया था उससे भी कहीं अधिक ऐश्वर्य का दर्शन कर राजा के निकट उपस्थित होकर कहने लगे। श्री नारद ने कहा, हे राजा, अभी नहीं हुआ आप माता ही जी। से माता जी, ये वाला श्लोक होगा। अभी होगा 61 नंबर श्लोक। तम श्री कृष्ण कृपा पात्रं जस्य दृगराज भैभवम् लोक गुण धर्मार्थ ज्ञान भक्ति विरंबितम শ্রী নারদ বলিলেন, রাজন, আপনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা পাত্র, কারণ যাহার এতদৃশ মানে ऐसा রাজ্য বৈভব স্বধর্ম নিরত প্রজাবর্গ म्यूट करिए लोका बात्सल्यादि गुणग्राम एवं धर्म अर्थ ज्ञान भक्ति द्वारा सुशोभित तो वैभव समूह वर्तमान आप ही नंबर 1 डिवोटी है। नारद जाके उनको बोल रहे हैं। अनुवाद हिंदी। श्री नारद ने कहा, हे राजन, आप ही श्री कृष्ण के कृपा पात्र है, क्योंकि आपका ऐसा विशाल राज्य वैभव है, आपकी प्रजा स्वधर्म में रत है, आप लोक वात्सल्य आदि गुणों तथा धर्म अर्थ ज्ञान और भक्ति से सुशोभित है। 62 नंबर श्लोक। 62, 63, 64, 65 एक साथ है। तत्तदोबिष्टाज्यो कथ एक सेकंड। तत्तद्विस्तर्य कथयन् आश्लिष्यान् भूपतिं मुहुः प्रशंसः गुणान् गायन् विनया वैष्णवोत्तम। अच्छा, एक एक करके पढ़ लेते हैं। श्री परीक्षित बोलिलेन, वैष्णवोत्तम श्री नारद, म्यूट करिए पिंकी। वैष्णवोत्तम श्री नारद
রাজার ওই সকল গুণরাশি বিস্তার পূর্বক বর্ণন করিতে করিতে তাহাকে বারবার আলিঙ্গন করিলেন এবং বিনা যোগে তদীয় গুণগান গান করিতে করিতে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। श्री परीक्षित ने कहा, "हे वैष्णव पर्वत, श्री नारद इन सभी गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते करते उस राजा को बारंबार आलिंगन करने लगे तथा वीरा द्वारा गुणगान करते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। सार्वभौम मुनि वरं श्रीतोः ब्रवीत् पराजातो लज्जा नोमित मस्तक আর সার্বভৌম রাজাও নিজের প্রশংসা অতিশয় শ্রবণে লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া মুনিবরের বিশেষ পূজা করত विनय सहकारे बोलते लागिले। राजा भी बहुत मैं सोचा था आपको फोन करके किसी को बोलो बुलाने के लिए, क्योंकि आप फोन करके भी सब पूछने वाले हैं क्या करना है प्रभु। अरे प्रभु, अरे तो राजा भी विनम्रता से नारद मुनि को माने वो अपना गुण कीर्तन सुन के लज्जित लग रहा है उनको, माने लज्जा पा रहे हैं। यस बोलिए सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जी, सार्वभौम मतलब क्या होता है? सार्वभौम माने सारा सार्वभौम भट्टाचार्य कुछ आया था उस दिन, ये सार्वभौम क्योंकि एक प्रभु जी का भी नाम है ना, सार्वभौम। भट्टाचार्य जो सार्वभौम प्रभु जी क्या आप हाथ क्यों उठाए? यस हिरण्य गौरंग तो बोलिए मीनिंग क्या है? एक छत्र राजा, एक छत्र राजा। ओके, तो राजा भी बहुत लज्जित हुआ नारद मुनि के ऐसे देखा कि इतना नारद मुनि सीनियर डिवोटी आके आलिंगन करे, मेरा प्रशंसा करे, एकदम माता ए बाबा की सुनसी, ऐसे राजा भी हो गया लज्जित। अगला श्लोक, इसका हिंदी बाकी है। हिंदी नहीं हुआ। हिंदी माता जी बोली। ये सर्वभौम राजा अपनी अत्यधिक प्रशंसा सुनकर लज्जित हुए और मस्तक झुकाकर मुनिवर श्री नारद का भली भांति पूजन कर विनय पूर्वक कहने लगे। देवशोः लप्युषं शल्पोई ऐश्वर्य लपप्रदं नरम अश्वतन्त्रं भयाक्रं तं तापत्रय नियन्त्रितम कृष्णानुग्रह वाक्यस्या विचारत तदीय करुणा पात्रं कथं मां मन्यते भवान्। এই দেবর্ষি, আপনি এই অধম মানুষকে কেন বিনা বিচারে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র বলিয়া মনে করিতেছেন? আমরা মানব, আমাদের আয়ু অল্প, মিউট করিয়ে, স্বল্প ঐশ্বর্য এবং আমরা অল্প দাতা, বিশেষত কর্মপরাধীন, ভয়াক্রান্ত, তাপত্রয় পীড়িত, শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্রেও বাক্যেরও अयोग्य, माने वी आर नॉट, वी डोंट डिजर्व। कोई बोलेगा हम लोग को कृष्णा का कृपा पात्र, इट्स रॉन्ग। यस हिंदी। ये देवर्षि नारद,
आप इस अधम मनुष्य को बिना विचार किए श्री कृष्ण का कृपा पात्र क्यों मान रहे? मैं मनुष्य हूँ, मेरी आयु भी कम है, ऐश्वर्य अल्प है और मैं कभी कभी थोड़ा सा ही दान करता हूँ। विशेषतः मैं कुछ भी करने में स्वतंत्र नहीं हूँ। सब समय भय तथा तीन तापों से पीड़ित रहता हूँ। मैं श्री कृष्ण का कृपा पात्र हूँ, यह बात भी मुझ पर चरितार्थ नहीं होती। देव एवो दया पात्रं देवो एव दयापात्रं विश्व भगवता किल विष्णु भगवता किल पूज्यमाना नरै नित्यं पूज्यमानाय नित्यं तेजोमय शरीरिण सॉरी निष्पाप सात्विका दुःख रोहिता सुखिन सदा छन्दाचारो गतयो भक्तोच्छार्भ हृदायका जेषां हि भगवत्तमृतं मृत्युरोगो जरादिहृत् क्लेशजो पनयतं पूर्वो राधा भावे हपि तुष्टिदम वसन्ति भगवान् स्वर्गे महाभाग्यो बलेन जे जो निभि भारते वर्षे सत्पुनैल भते कृतोई মূল অনুবাদ। প্রকৃতপক্ষে রাজা বললেন নারদ মুনিকে, প্রকৃতপক্ষে দেবতারা গণেই ভগবান বিষ্ণুর দয়ার পাত্র, কারণ তাহারা মানবগণ কর্তৃক নিত্য পূজিত হইয়া থাকেন। ओके, दैट इज द फर्स्ट रीजन। एक एक लॉजिक देगा क्यों देवता लोग सबसे बेस्ट है, क्योंकि मानव लोग उनको पूजा करते हैं देवता लोगों को। তাহাদের শরীর তেজময়, নিষ্পাপ, সত্যগুণ যুক্ত, দুঃখ রহিত, তাহারা সদা সুখী, সচ্ছন্দাচার, সচ্ছন্দ গতি সমন্বিত, বিশেষত আপন আপন ভক্তবর্গের অভিলাষিত বর প্রদায়নে সমর্থ, আবার নিত্য অমৃত পান করিয়া মৃত্যু রোগ ও জরা প্রভৃতি জয় করিয়া আছেন। ক্ষুধা তৃষ্ণাদি বাধার অভাবও স্বেচ্ছাক্রমে উপস্থিত যজ্ঞাদি ভাগ গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। হে ভগবান, নারদ মুনিকে বললেন, হে ভগবান, এই ভারতবর্ষে প্রচুর পুণ্য কর্ম করিলে যে স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়, মহাভাগ্য বলে সেই স্বর্গলোকে তাহারা সুদীর্ঘকাল বাস করিয়া থাকেন। হিন্দি। वास्तव में देवता ही भगवान श्री विष्णु के दया पात्र है, क्योंकि वे मनुष्य द्वारा पूजित होते हैं। उनका शरीर तेजोमय होता है, वे निष्पाप सत्व गुण युक्त दुख से रहित होते हैं और सदा सुखी रहते हैं। उनका आचरण और गति स्वच्छंद है, विशेषता वो अपने अपने भक्तों के अभिलाषित वर को प्रदान करने में समर्थ है और नित्य अमृत पान करके अपनी मृत्यु जरा व्याधि आदि को भी जीते हुए हैं। उन्हें भूख प्यास की बाधा भी नहीं है तथा वे अपनी इच्छा अनुसार यज्ञ आदि का भाग ग्रहण करके संतुष्ट रहते हैं। हे भगवान, वे महाभाग्य के बल से दीर्घ काल तक
उस स्वर्ग में निवास करते हैं जहाँ इस भारतवर्ष के लोग प्रचुर पुण्य कर्म करने से ही जा सकते हैं। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इधर लिखा है वे महाभाग्य के बल से। तो महाभाग्य क्योंकि वो सतोगुण में रहते हैं देवता एनी टाइम, इसलिए महाभाग्य बोला गया उन लोगों भी को। है प्लस नहीं आगे महाभाग्य तो आगे होगा ना, माने देवता बनने के आगे बहुत भाग्य है, क्योंकि महाभाग्य इसलिए क्योंकि हाँ, क्योंकि व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म फल बहुत इकट्ठा करता है तब ना वो जाकर देवता बनता है। महाभाग्य का फल में ये सब होता है। अगला श्लोक 70 नंबर। मुने विशिष्ट स्तोत्रापि मुने विशिष्ट इच्छामिन्द्र पुरंदर पुरंदर निग्रह हे हनौ ग्रहे अनुग्रहे कपिशो वृष्टिभिः लोक जीवन नीलोकीशर रताजस्य माता जी का बहुत आवाज आ रहा है। हाँ म्यूट करिए, कोई आवाज आ रहा है तो म्यूट करिए प्लीज। बोलने का क्या है ये तो समझ नहीं आता आपको। जाश्वमेध शतेनापि सार्वभौमस्य दुर्लभा हय उच्चैस्रवाजस्य गजो ऐरावतो महान् कामधुक् गौरपवनं नंदनंच विराजते। तो पहले बोला कि देवता लोग श्रेष्ठ है, अभी देवता लोग में भी कौन सबसे श्रेष्ठ है इनके हिसाब से? हे मुने, ওই স্বর্গে দেবতাগণের মধ্যে আবার পুরন্দ নামক ইন্দ্রই শ্রেষ্ঠ। তিনি ত্রিলোকের ঈশ্বর এবং তাহাদিগের নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ। তাহাদিগের মানে बाकी देवता लोग के निग्रह अनुग्रह, कृपा और निग्रह माने एडमिनिस्ट्रेशन ना, लोग माने निग्रह माने सब देखना ठीक से। भूतले जलबर्षण द्वारा लोक सकलेर जीवन स्वरूप আমাদিগের ন্যায় সার্বভৌম রাজা সম্বন্ধে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারাও যাহা দুর্লভ, সেই ত্রিলোকে ঈশ্বরতা তিনি 71 চতুর্যুগ ব্যাপিয়া ভোগ করিয়া থাকেন। इसका मतलब एक तो 100 अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान करके भी जो दुर्लभ है माने इंद्र बनना, সেই ত্রিলোকের ঈশ্বরতা তিনি 71 चतुर्युग व्यापिया भोग করে থাকেন। মানে 71 चतुर्युग तक वो इंद्र रहता है, एक इंद्र रहता है माने आयु। यस पंकज चतुर्वेदी प्रभु, वो एक मनु का आयु भी 71 चतुर्युग होता है। एक मनु 71 चतुर्युग, जैसे 14 प्रभु जी हर मनु में हर वही चेंज होता है, चेंज होता रहता है। इंद्र भी चेंज होता है। वो भागवत में आता है मनु में, इस मनु में ये इंद्र बना था और ये 8वें स्कंद में है शायद प्रभु जी। আর সেই স্বর্গে উচ্চশ্রবা নামক মহান অশ্ব, ঐরাবত নামক মহান গজ, काम दुघा गाभी नंदन कानन विराजित, ये सब फैसिलिटी उनको मिलता है। सो ही इज द बेस्ट अमंग डिवोटीज। ठीक है, जागते रहो, सब जागते रहिए, सब ध्यान से सुनिए। अगला श्लोक है जी, ओ सॉरी हिंदी अनुवाद, सॉरी बोलिए। हे मुने, उस स्वर्ग में सब देवताओं में भी पुरंदर नामक इंद्र ही सर्वश्रेष्ठ है। ये त्रिलोक के ईश्वर है और वे निग्रह और अनुग्रह करने में समर्थ है। भूमि पर वर्षा करने के कारण ये सबके जीवन स्वरूप है। मुझ जैसे सार्वभौम को
जो अधिश्रता 100 अश्वमेध यज्ञ करने से भी दुर्लभ है। वहीं तीनों लोकों की अधिश्वरता उन्हें 71 चतुर्युगों तक भोग करने के लिए मिली है। उनके पास ऊंचे श्रवा नामक अश्व, ऐरावत नामक महान हाथी, कामधेनु गाय और नंदन कानन नामक उद्यान। यस पंकज त्रिवेदी को हरे कृष्ण प्रभु, निग्रह का आया कि शाप देने में और अनुग्रह का है वर देने में? अनुग्रह तो कृपा या वरदान, ठीक है। अगर निग्रह वर देना और कृपा, और निग्रह का आया शाप आया माने क्या? मतलब वो आगे मीनिंग में बता गए इसमें। निग्रह मतलब तो कंट्रोल करना हुआ ना प्रभु जी। ऑब्जर्व माने सब ठीक यहाँ है। यहाँ पे जो बता सुमना करेंगे माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु यहाँ पे लिखा है कि वे त्रिलोक का कुछ लिखा था। अरे ऐसा बोल के मत छोड़िए, अभी ढूंढना पड़ेगा। हम इसलिए उसी समय हाथ उठाए थे। वे त्रिलोक के ईश्वर है। हाँ ठीक है। तो स्वर्ग को त्रिलोक, 3 लोक को त्रिलोक कहा जाता है ना। हाँ हाँ, ऊर्ध्वलोक, निम्नलोक, मध्यलोक, तीनों का पूरा देवता लोग देखते हैं ना। ठीक है, केशवी जगत। निम्नलोक मतलब निम्नलोक में पाताल वाताल। अच्छा, वही था क्वेश्चन कि त्रिलोक के मतलब देवता एक को ईश्वर बोला गया, मतलब समझ में नहीं आया। देखिए, अगर नीचे निम्नलोक में भी अगर वृष्टि होगा तो कौन देखेगा? वही देखेगा, इंद्र। निम्नलोक में हवा हुआ, माने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन तो पूरा ही देखता है ना, 14 भुवन का ही तो वही देखता है। अगला श्लोक 73 नंबर, टाइम है, लास्ट ये कर लेते। 73 से 73, 74, 76, 73 to 76 लास्ट। पारिजाता दयो जत्रो वर्तन्ते कामपूर्वक कामरूप धरा कल्पो ब्रूमा कल्प लताम्बिता येषामेकेन पुष्पेण तथा कामं सुसिद्ध्यति विचित्रगीत वादित्रो मृत्युवेशासनादिकम् 73-74 একসঙ্গে। মিউট। সেই নন্দন কাননে, नंदन कानन ये गार्डन इन द हेवनली प्लेनेट, नंदन कानन ये हम लोग का उड़ीसा में भी है। সেই নন্দন কাননে পারিজাতাদি কল্প বৃক্ষ কাম রূপ ধর কল্পলতা সকল শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে। বেশি কি বলবো, নন্দন কানন জাত একটি পুষ্প দ্বারা বিচিত্র গীত, বাদ্য, নৃত্য এবং বসন ভূষণ ও চব্য চস্য লেখ পেয় चतुर्विध भोज्य सामग्री प्राप्त হওয়া যায়, মানে কল্পবৃক্ষ है। नंदन कानन का एक वृक्ष भी कल्पवृक्ष है এবং সর্বকাম সুসিদ্ধ হয়। আর সেই বিচিত্র সম্পদের এই ইন্দ্রই অধীশ্বর, इसलिए ही इज द बेस्ट। अगला श्लोक 75-76। और उसका अनुवाद हिंदी अनुवाद। हिंदी। स्वर्ग स्थित नंदन वन परिजाति आदि कल्प वृक्ष और काम रूप धर कल्प लताओं से सुशोभित है, जो कि मनोवांछा को पूर्ण करती है और अपनी इच्छा से जो भी रूप चाहे धारण कर सकती है। और अधिक क्या कहूँ, नंदन कानन के एक ही पुष्प से विचित्र विचित्र गीत, वाद, नृत्य और अनेक वसन, वस्त्र, भूषण, चव्य, चौथ से ले के चारों प्रकार की सुस्वादु भोजन सामग्री भी प्राप्त होती है तथा समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस विचित्र संपदा के अधीश्वर ये इंद्र ही हैं। अंकिं बच्चं परं तस्य सौभाग्यं भगवान् गत कनिष्ठ भातृतां यस्य
विष्णु वामन रूप धृक् आपद भोजमश्वै रक्षन् हर्षयन जन विस्ततम साक्षात् खिरु साक्षात् सकुरु ते पूजं तद्वेत्सि तमुता परम् इति श्री म्यूट इति श्री बृहत् भागवतामृतेर भगवत कृपासार निर्धार खंडे भूम नाम प्रथम अध्याय हरि बोल तात्पर्य अनुवाद ওই ইন্দ্রের সৌভাগ্যের কথা আর কি বলবো। ভগবান শ্রী বিষ্ণু স্বয়ং বামন রূপে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্ব অঙ্গীকার করিয়া অজ্ঞাধীন হইয়াছেন, আজ্ঞাধীন হইয়াছেন। তিনি ইন্দ্রকে বিপদসমূহ হইতে রক্ষা করিয়া আনন্দিত করিতেছেন এবং সাক্ষাৎ তাহার প্রদত্ত পূজা গ্রহণ করিতেছেন। এই সকল বৃত্তান্ত বা ইহা অপেক্ষা অধিক আপনি জানেন, আমি আর কি বলবো। यू नो इससे भी और ज्यादा आपको मालूम है, ठीक है इंद्रावती माता जी। उसीलिए बोल रहा है আমি আর কি বলবো। इति प्रथम खंडे प्रथम अध्याय मूल अनुवाद समाप्त। गायत्री माता जी। अहो, उन इंद्र के सौभाग्य का और अधिक क्या वर्णन करूं। भगवान श्री विष्णु स्वयं वामन रूप में उनके छोटे भाई बनकर उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। उन्होंने इंद्र को विपत्तियों से रक्षा करके उन्हें आनंदित किया है तथा उनके द्वारा निवेदित पूजा को प्रभु साक्षात रूप से प्रकट होकर ग्रहण करते हैं। हे श्री नारद, आप तो यह सब कुछ और इससे भी अधिक स्वयं भली प्रकार से जानते हैं। मैं और अधिक क्या कहूँ। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्री श्री बृहद भागवतामृतम की जय। ग्रंथराज श्री भागवतामृतम स्वामी की जय। प्रभुपाद की जय।